पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम कसूरवार नहीं हो, मगर मेरे अलावा तुम्हारा यकीन कौन करेगा? और मैं खुद की भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अपनी बहन को यहाँ बुलाओ, उन्हें बोलो कि जाफर भाई और पप्पू जान से बात करें। आप भी क्या बात करेंगी? मुझे अपना मुकदमा खुद लड़ना होगा। नहीं, वो हॉस्पिटल में तुम्हारे साथ थी ना। हम अगर उनकी तो वो तुम्हारी गवाह है, गवाही देंगी तुम्हारी। कौन यकीन करेगा उनकी गवाही पे? देखो हया, मेरी बात सुनो। पप्पू जान और जाफर भाई दिल के बुरे नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारी बहन उनसे बात करेंगी तो वो जरूर यकीन करेंगे। अगर मैं कैसे बात करूं उनसे? तुम्हें उनका नंबर याद है? तो मेरे फोन से कॉल कर लो। मैं तुम्हें, मेरा फोन कमरे में रह गया शायद, मैं लेकर आती हूँ। बल्कि एक काम करो, तुम मेरे कमरे में ही चलो। मैं आपके कमरे में? हाँ, इस वक्त कौन आएगा तुम्हारे कमरे में? ना तुम्हारे कमरे में कोई आएगा, ना ही मेरे कमरे में। बस एक काम करो, आराम आराम से आना। कहीं परवीन ना घूम रही हो, वैसे भी जासूस है। मैं देख के आती हूँ। कहाँ रह गई? जल्दी आओ ना। ये लो, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें? नहीं। अच्छा, अपनी आप ही को फोन मिला लो, मैं अभी आती हूँ। हेलो आप ही। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। आपने जियान से बात कर ली है ना? उसे समझा दिया ना अच्छी तरह से? तुम बेशरम और मुनाफिक औरत, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम अभी भी ज़ियान के बारे में पूछ रही हो? मैंने तुम्हारा पैगाम पहुंचा दिया था उसे, बता दिया था सख्ती से कि हया आप अपनी शादीशुदा जिंदगी पे तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने देना चाहती। तुम्हारा नाम तो दूर, तुम्हारा ख्याल तक उसे गुनाह लगता है। खबरदार, उससे राब्ता करने की कोशिश तक न करना। हेलो हया, अरे, हया चली गई? जाफर भाई बहुत जिद कर रही थी, मुझे अपनी आप ही से बात करना है। मैं क्या करती? मैंने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन जबरदस्ती मेरे कमरे में आके मेरे फोन पे बात करना शुरू हो गई। तुम्हारा फोन? जाफर भाई, कमाल है, मैंने इतनी प्लानिंग की, वो हया की बच्ची इतनी आसानी से बच गई, और जाफर भाई ने तो कोई हंगामा भी नहीं मचाया। हाँ, हो गई बहन से बात? जी, हो गई।
अब ऐसी क्या बात हो गई है जो मुंह लटकाए खड़ी? कोई ना कोई परेशानी वाली बात ही की होगी उसने। अच्छी खबर तो कभी उसकी तरफ से आई ही नहीं है। ना वो खुद खुश रहती है और ना ही कभी किसी और को खुश रहने दे सकती है। वो मुझसे बात कर रही थी, फिर अचानक से फोन बंद हो गया। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि उसने मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं की। भाई जितनी बात उसने तुमसे करनी थी उतनी कर ली, उसका काम हो गया। अब उसने फोन बंद कर दिया, तुम रोने बैठ जाओ। तुम्हारा तो काम ही रोना है वैसे। नहीं नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं तो बल्कि खुश हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि मेरी बहन का घर आबाद रहे बस। अल्लाह करे कि उसका घर आबाद रहे। वैसे उसकी हरकतें ऐसी नहीं है कि उसका घर आबाद रह सके। अजीज, खुदा का वास्ता है, कभी तो कोई अच्छी बात कर लिया करे। वो आपकी भी छोटी बहनों की तरह है, और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपने कभी उसे अपनी बहन समझा ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। उसको बहन समझाता तो घर में रखा था, लेकिन बहनों के भी कुछ फराइज होते हैं कि नहीं होते। लेकिन नहीं, मैं उसको कुछ डांट दूं, मैं उसको कुछ कह दूं तो वो तुम्हें नजर आता है मैं ही गलत हूं, मैं ही बुरा हूं। अच्छा चले, बस ज्यादा गुस्सा नहीं करें। मैं जानती हूँ आप इतने बुरे भी नहीं हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। इतना बुरा नहीं हूं, लेकिन बुरा हूं। मतलब ये कि मैं बुरा हूं। हाँ भाई, एक तुम अच्छी और एक वो तुम्हारी बहन अच्छी। अच्छा बस कर देना अजीज, छोड़े गुस्सा। मैं चाय बना के लाती हूँ, चाय पीते हैं दोनों बैठ के। कितना अरसा हो गया हमने इकट्ठे बैठ के चाय नहीं पी, कोई अच्छी बात नहीं की। हाँ वैसे आपस की बात है, मैं भी यही सोचता हूँ। मुद्दत होगी हमें आपस में कोई अच्छी बात की। तुम्हारी बहन के मसाइल हल हों तो हम आपस में कोई अच्छी बात करें। अच्छा चले, बस ठीक है ना, आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ अच्छी सी। इसकी बहन के मसाइल हल होने वाले नहीं है भाई। पता नहीं कब होंगे यार, पर हम कब खुश रहेंगे। आजकल नींद आपकी आंखों से बहुत दूर रहने लगी है। चेहरा देखा है आपने अपना, कितना उतर गया है। ये सब नींद ना पूरी होने की वजह से होता है। जब दिल वसवसों में घिरा हो तो नींद कैसे आ सकती है? मेरे दिल को क्यों वसवसे पड़ेंगे? ये अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। ठीक है, तुम जाओ, अम्मा जान को देखो, उनको किसी चीज की जरूरत ना हो। अच्छा। बहुत बेखौफ और पुरएतमाद है वो। कौन? हया। और कौन? आप जानती हैं, आज वो मेरे कमरे में भी आई, कहने लगी कि घर कॉल करनी है। और तुमने फौरन बात करवा दी होगी। तुम्हें तो वो वैसे भी बड़ी मजलूम लगती है, हमदर्द बन गई हो उसकी। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जान। फोन सामने पड़ा हुआ था, उसने खुद उठा के कॉल कर ली। क्या करती मैं? किससे बात की उसने? पता नहीं, शायद अपनी बहन को कॉल की थी, उसे बुलाया है। शायद किसी और को भी फोन मिलाया हो। मैं वॉशरूम चली गई थी, जब बाहर आई तो हया वहां से चली गई थी। अलबत्ता जाफर भाई वहां खड़े हुए थे। जाफर वहां था? मुझे लगता है आपको फूफो जान से भाईजान के रवैये के बारे में बात करनी चाहिए। आखिर वो चाहते क्या हैं? या फिर शायद वो शहीर को भुला के उस लड़की के साथ। नामुमकिन। जाफिर कभी भी शहीर की मौत की वजह को भुला नहीं सकता।
अरे खाला, आप क्यों आ गई किचन में? आपकी तबीयत तो रात में काफी खराब थी ना। अरे अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम भी तो आधी रात तक जागती रही होगी ना परेशानी में। जी, इसी वजह से आज सुबह देर से आंख खुल गई। और वो कब आया था रात को घर? तो सुबह होने से बहुत पहले ही आ गए थे। अब दोपहर तक बड़ा सोता रहेगा बिस्तर में। उसके अब्बा काम पे चले जाएंगे और वो भी चुपके से उठ के निकल जाएगा घर से। हमारे साथ बैठना, बात करना, ये सब तो जैसे भूल ही गया है। मैं चाय बना लेती हूँ। वैसे भी वो देर तक जागते रहते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं उन्हें जाकर बुला कर ले आती हूँ ताकि वो हमारे साथ नाश्ता कर सकें। एक बात कहूँ सदर? सुन, कहिए। मोहब्बत में हारा हुआ मन रेत के भुरभुरे टीले की तरह बिखरता जाता है। वही मोहब्बत अगर उसे फिर से इकट्ठा करे, अपनी मर्जी की तराश खराश करके उसे नया जन्म दे सकते हैं। खाला, चले मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। सुनो, हर वक्त हमारी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। उसका ख्याल करो, उसकी गमगुसार बनो। क्योंकि अब मैं जल्द ही तुम्हें ज़यान की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। तुम कह रही थी ना, जाके उसे बुला के लाती हो, हम सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तो जाओ, बुला के लाओ उसे। मैं नाश्ता लेके जा रही हूँ, जल्दी से उसे लेके आओ और चाय भी ले आना। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या खबर है वली? वोटर हमारा कहीं नहीं जाएगा, हमारा वफादार। लेकिन हरीफ काफी तैयारी में है इस वक्त। तुम्हें लगता है कि हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया कहीं आपकी कमजोरी का कोई फायदा ना उठा ले। ये जो लिफाफा जर्नलिस्ट हैं, इनकी हवा निकालनी आती है मुझे। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे जो मीडिया मैनेजर्स हैं उनको बुलाओ, मैं अम्मा जान को सलाम करके आता हूँ। बेहतर। सदर, आज से ज़यान की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। वही लड़का हमारी तो कोई बात मानता नहीं है। चलो शुक्र है, तुम अपनी बात तो मनवा लेती हो ना इससे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि सदफ ने समझाया है तो आज बरखुरदार हमारे साथ नाश्ता करने बैठे हैं। मैं ये सोच रहा था कि शायद माँ बाप का ख्याल आ गया है कि चलो उनके साथ बैठ के नाश्ता करता हूँ। नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे आपका ख्याल है, बस वो थोड़ा बिजी था, परेशान था, बोला नहीं था। मेरा बच्चा, मैं सदके, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम कितनी मुसीबतों और परेशानियों से गुजर के यहाँ तक पहुंचे। बस करो भैया, बस अभी और मजीद परेशानी वाली बातें इस घर में नहीं होनी चाहिए। भूल जाओ ना जो कुछ भी हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस घर में सारी खुशियां वापस लौट आए। क्यों सदफ, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? जी जी खालूजान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, बस अयान मियाँ, बहुत छुट्टियां नहीं हो गई तुम्हारी?
इससे पहले कि अब दफ्तर वाले वैसे ही छुट्टी करते हैं, मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। जी। है ना? मुझे आज जाने की जितनी जल्दी थी, आपके सवालों और जवाबों में उतनी देर हो गई। मेरे सवाल भी जरूरी थे। आप जानती हैं मामूना अच्छी तरह से, इलेक्शंस करीब है, उसकी वजह से परेशान हूं, मसरूफ हूं। मेरे हरीफ हर रोज नए हरबे बनाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाप दादा की सियासी साख बचाने के लिए मेरा भी सुकून बर्बाद है। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर में आप लोगों को क्या हो गया है, क्यों ये औरतों वाली सियासत शुरू कर दी है आप लोगों ने। आप लोगों की सोच तो ऐसी नहीं थी। तुम भी तो ऐसे नहीं थे जाफर। तुमने तो उसे मेरे सामने लाकर मेरा हरीफ, ओ हाँ, हरीफ नहीं शायद रकीब बनाकर ला खड़ा किया है। मैं भी ये रोज रोज के बढ़ते हुए मसाइल से परेशान हो रही हूं। मैमुना, ना वो आपकी हरीफ है, ना ही आपकी रकीब है, इतना यकीन कर लें। अगर नहीं तो खुदा रहा आप समझाइए। तुम फिक्र मत करो, मैं समझा लूंगी। इजाजत दीजिए और दुआ कीजिएगा मेरी कामयाबी के लिए। खुदा तुम्हें अपनी रहमतों के साए में रखे और दुश्मनों से महफूज करे। मेमुना, अम्मा वो उसके करीब जा रहा है, ना उसे कोई एहसास है ना आपको कोई फिक्र। मेमुना, समझने की कोशिश करो बात को। हाँ सही है, सही है। अच्छा एक काम करो, ये जितने भी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर वाले हैं इनको इनविटेशन भेज दो। हाँ सबको बुलाना है। ठीक है, खाने पीने का इंतजाम जरा बेहतर करवाना। ओके ओके फाइन, हाई टी करवा लो। और बाकी वली अपडेट करता है तुम्हें। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आपकी बेगम साहिबा ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया रात और कहा कि मेरी औकात नहीं है इस घर के किसी भी कोने में रहने की। किस मुश्किल में डाल दिया मैंने अपने आप को। आसानी मेरे लिए भी नहीं की है आप। क्या चाह रही हो? मैं क्या चाहती हूँ ये छोड़ें। फिलहाल इतना बता दें कि इस घर में ऐसा कोई कोना है जहां मैं जलील हुए बगैर रह सकूं। परवीन इधर आओ। जी बड़े साहब। छोटी बेगम साहबा को इनके कमरे में लेके जाओ। नर्स कहाँ है वो? उसको बोलो ख्याल रखे, दवाई दे, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। और जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक कोई कमरे में नहीं जाएगा इनके। चलिए बेगम साहबा, लगता है अब इन्हें भी बेगम साहबा कहना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत मसरूफ दिख रहे हो। जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी के सामान तो करने ही पड़ते हैं ना। चलो ये अच्छी बात है कि तुम उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे भी लाहासिल चीज के पीछे भागने से सिवाय सदमे और ख्वारी के कुछ मिलता भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम उसे लाहासिल करार देकर मुझे मारना चाहते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उसे भुला नहीं सकता, और भुलाऊं भी क्यों? हाँ बस एक बात समझ में आ गई कि मोहब्बत की बाजी जीतने के लिए जोश और जुनून से ज्यादा
सब्र और तहम्मुल की जरूरत पड़ती है। ए भाई, ये सब कुछ तुम्हें किसने समझा दिया? तुम छोड़ो ये सब, तुम्हारे बस की बातें नहीं है। मैंने तुम्हें खास काम के लिए बुलाया था। हाँ जानता हूँ, फालतू में तो तुम मुझे कभी नहीं बुलाते हो। बोलो क्या बात है? वो तुम्हारा एक कजन है ना जो टीवी चैनल के लिए काम करता है, उसी से काम है। उसका नंबर मिलेगा? बात करनी है उससे। कैसी रही तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छी रही। बाहर तो बड़ा चर्चा है कि बड़े बड़े रिपोर्टर्स की बोलती बंद कर दी है भाई ने। रिपोर्टर्स की रिपोर्ट भी आ गई तो भाई, एक तो कुछ नहीं छुपता तुमसे। भाई अल्लाह का शुक्र है यार, जिसने समझ बूझ दी है, बोलने का तरीका आता है, वरना इन लोगों के सामने खड़े होना बड़ा मुश्किल है यार। छोटी सी बात को नमक मिर्च लगा के कहां से कहां पहुंचा देते हैं, बयान को क्या बना देते हैं, आग लग जाती है। आजकल इसी को सहाफत कहते हैं। हाँ लेकिन यार फिर भी थोड़ा सा तो। मालिक काफी देर से इंतजार कर रहा है और मिन्नत ही कर रहा है, उसको 2 मिनट दे देना। यार तुम ही करो बात यार। मालिक अब मैं क्या कहूं, वो कहते हैं ना कि छोटा मुंह और बड़ी बात। आप ही कुछ कहते ना मालिक। कौन है यार? वो प्रोग्राम नहीं आता, उसका प्रोड्यूसर आया हुआ है, जान के पीछे पड़ा हुआ है कि हमारे शो पे आ जाएं, हमारे शो पे आ जाएं। नहीं समझ आ रहा क्या करूं। तो मुश्किल क्या है? वक्त दो उसको। ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम खबरों में रहोगे। इट्स गुड फॉर योर पॉलिटिकल करियर। ऐसी खबरों में, ऐसे शोज में रहोगे तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। ये भी एक महाज है जिस पर हम सबको अपने नजरियात के साथ लड़ना पड़ता है। तुम उसको वक्त दे दो गली। सही है, जाओ भाई, वही करो जो कह रहे हैं, जाओ। ठीक। तुम उठो, चलो मेरे साथ कहीं बाहर चलते हैं। गिव मी 2 मिनट्स, थोड़ा रैप कर लूं। हाँ शकील साहब आइएगा जरा। हाँ जल्दी, बस 2 मिनट। हाँ श्योर श्योर। अजीज, मैं जा रही हूँ हया को मिलने। अरे भाई ऐसे कैसे जा रही हो अचानक से? उसको बता तो दो कि तुम आ रही हो। कहाँ बता दूं? आपको पता है उसके पास तो नंबर ही कोई नहीं है। रात को जिस नंबर से उसने फोन किया था उसी पे कॉल बैक कर लो। लाओ मैं मिला के देता हूँ। ये रहा। वो जान इतना हाय, बिल्कुल ख्याल नहीं रखती आप अपना। वैसे फुप्पो जान, हया का जाफर भाई से बात कर लेना इतना भी बड़ा मसला नहीं था कि मैमूना भाभी ने अपना गुस्सा और आपने अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया। वो जाफर के करीब होना चाह रही है, उसकी हमदर्दियां समेटना चाहती है वो। तो क्या हो गया फुप्पो जान, दोनों मियाँ बीवी हैं, बात तो करेंगे ना। महरम या अजनबी तो नहीं है ना? ये कौन है? तो नहीं किसका नंबर है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सफिया बात कर रही हूँ, हया की बड़ी बहन। हया की बहन सफिया। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 आ रही है। जी वो दरअसल मैं
हया की खैरियत मालूम करने के लिए आना चाह रही थी। अब वो बिल्कुल ठीक है। जी ठीक है, लेकिन मैं मिलना चाहती हूँ उसको। मिलना? अच्छा ठीक है, आप आ जाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जल्दी से गाड़ी मंगवाएं, वो कह रहे हैं आ जाएं। तुम्हें अब इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो तुम्हारी बीवी है। मैं इसलिए तुम्हारे साथ बाहर नहीं आया कि तुम लेक्चर दो मुझे। सुकून चाहिए, दे सकते हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं जाफर, और ये भी जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो। हकीकत से अगर मुंह मोड़ भी लिया जाए तो हकीकत बदल तो नहीं जाती। सच्चाई को एक्सेप्ट करो, ये तुम्हारे हक में भी बेहतर है और दूसरों के लिए भी। जो लोग दिल में बसते हैं, क्या हम उन्हें मुर्दा कह सकते हैं? ब्लैक। आप लोग इसे माफ करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल गलती है उसकी, लेकिन ये दानिस्ता मुजरिम है। इसने शहीर को बेबसी में मारा है। क्या ये काबिले माफी है? जो भी हुआ उसकी सजा काट रही है। ये सजा मिल चुकी है उसको और वो इस सजा को निभा भी रही है। लेकिन ये भी तो इंसान है। आप लोग और क्या चाहते हैं? आप भी। हया तुम चुप रहो, अपनी बहन को बोलने दो। आप लोग इसकी हालत तो देखें। आपके बेटे ने सजा देने के लिए सही, लेकिन निकाह किया है उसके साथ। आप लोग इसे वो मुकाम नहीं दे सकते तो कम से कम जानवरों वाला सलूक भी ना करे। इसने जो हमारे साथ किया है उसके बाद तो ये सजा कुछ भी नहीं। और रही इसकी हालत की बात, तो अगर ये मर गई तो हम तुम्हें इत्तला कर देंगे, आकर ले जाना। लेकिन अब यहां मत आना। आप चली जाए यहाँ से, और आज के बाद कभी मत आइएगा। भूल जाए मुझे, समझिएगा कि मैं मर ही चुकी हूँ। ऑनेस्टली मुझे बहुत ही खुशी हुई खबर सुनकर। थैंक यू सो मच। खालिक भाई का कहा या आपका कहा, बात एक ही बराबर है। हम तो ताबेदार हैं आपके। शुक्रिया, मगर वो सवाल उनका क्या हुआ? आपके सवालनामे भी शामिल करवा दिए हैं। जियान भाई, मैं उनका एडी हूँ। शो के सारे अरेंजमेंट मैं देखता हूँ, सेट से लेके स्क्रिप्ट तक। जबरदस्त। चलें, थैंक यू सो मच। ये इसकी बहन है, इसी के साथ वो लड़का अस्पताल आया था। मतलब दोनों बहनें एक ही जैसी। बेशरम। छोटी को तो छोड़ो, मगर ये तो बड़ी है, अच्छी उम्र की है, समझदार है, जो पुराने चाहने वालों की नई मुलाकातों में मददगार बन गई। अब जाइए यहां से और आइंदा इस घर में कदम मत रखिएगा।
हर वक्त हमारी खिदमत करना तुम्हारा फर्ज नहीं है। उसका ख्याल करो, उसकी गमगुसार बनो, क्योंकि अब मैं जल्द ही तुम्हें ज़यान की दुल्हन बनाना चाहती हूँ। कहाँ गुम हो? कहीं भी नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आइसक्रीम खाने चले? आइसक्रीम खाने? अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो मेरे साथ। आओ। अरे मगर जा कहाँ रहे? सफिया कहाँ रह गई थी? इतनी देर में तो परेशान हो गया था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे मुझे। क्या हुआ? शुक्र है आप मेरे लिए परेशान तो होने लगे। अरे भाई क्यों परेशान नहीं होऊंगा, बीवी हो मेरी। अच्छा ये बताओ कि वहां पे तो सब खैरियत थी ना? हया खुश तो है ना? उसके ससुराल वाले तुमसे ठीक से तो मिले हैं ना? सांस तो लेने दे मुझे अजीज, सब बताती हूँ आपको। सफिया तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही। हाँ, दरअसल मैं वहां से इतनी खुश और मुतमईन आई हूँ कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बहन वहां पे इतने ठाठ से रह रही है। अच्छा, बताती हूँ आपको भी, सब बताती हूँ। लेके आता हूँ। इसने जो हमारे साथ किया है उसके बाद तो ये सजा कुछ भी नहीं। और रही इसकी हालत की बात, तो अगर ये मर गई तो हम तुम्हें इत्तला कर देंगे, आकर ले जाना। मतलब दोनों बहनें एक ही जैसी। बेशरम। छोटी को तो छोड़ो, मगर ये तो बड़ी है, अच्छी उम्र की है, समझदार है, जो पुराने चाहने वालों की नई मुलाकातों में मददगार बन गई। नईम भाई आए थे बिरयानी लेकर, मैं निकाल देता हूँ। इस तब्दीली की वजह जान सकते हैं? तब्दीली? इतना भी तो तब्दील नहीं हो गया, मैं पहले भी तो ऐसे ही था। अल्लाह करे कि आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें। खुश रहना भी तो तुमने सिखाया है मुझे। अपने गमों से किस तरह से लड़ना चाहिए, तकदीर बदलने के लिए तदबीर कैसी होनी चाहिए, सब कुछ तुमने ही बताया। चलो तुम वाकई मेरी बहुत अच्छी दोस्त। सच बोलूं तो ये सब कुछ ना खुशामद लगे हैं। आपको कोई काम है क्या मुझसे? खुशामद नहीं है, ये तो शुक्रिया है तुम्हारे साथ। अच्छा खैर, बस यहाँ से फ्री हो जाएं तो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मुझे एक जरूरी काम था। अच्छा सुनो, तुम भी अब्बू की तरह वो टॉक शो शौक से देखती हो? अस्सलाम वालेकुम। जवाब तो देना है के साथ मैं हूं आपका मेजबान अयाज अहमद। और जनाब आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत ही दिलचस्प शख्सियत के मालिक हैं, समाजी कारकुन हैं, सियासी लीडर और इंसानी खसूसन खवातीन के हकूक के अलमबता। वेलकम कहेंगे अपने शो में। जाफर साहब, सियासत पे तो हम बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम चाहेंगे आपकी निजी जिंदगी के हवाले से कुछ बातचीत करें। जी कीजिए। आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी गुजर रही है?
अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक गुजर रही है। मतलब आपकी जो शरीक हयात है वो आपकी आइडियल है। तो फिर आपने दूसरा निकाह क्यों किया? जब तक आप सोचिए, हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए जवाब देना है। लो जी, जाफर भाई की निकाह की बात तो मीडिया तक पहुंच गई। अल्लाह खैर ही करे, पता नहीं अब क्या होगा। जाफर भाई क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? मुझे तो बहुत तजस्सुस है। मेरे तो सर में बहुत दर्द है। चाय, मैं परवीन से चाय का कह के आती हूँ। कैसा दूसरा निकाह? जिस निकाह को हम नहीं मानते, जाफर कैसे मानेगा? तनु